एवरेज मैं 5-6 घंटे पढ़ती थी, किसी दिन 7-8 घंटे, जिस दिन मन नहीं हुआ बिल्कुल नहीं। जिस दिन लगा कि प्रोडक्टिविटी लो है उस दिन 2-3 घंटे, तो वेरी गुड। टॉप करने की तो कोई प्लानिंग नहीं होती, आप तैयारी करते हो कि क्लियर हो जाए, तो क्लियर करना तो मुश्किल था, लेकिन ठीक है, मैंने मेहनत करी, कंसिस्टेंट रही, तो मैंने क्लियर कर दिया। मेरे पेरेंट्स ने वो नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया होता, जो भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कराया होता, तो चीज़ें पॉसिबल नहीं। कि आप टॉप कर गई हैं, तो उसमें का क्या एक्सप्रेशन था, आप मतलब क्या फील कर रही थी? वो जो डिसबिलीफ होता है ना कि अच्छा सच में कोई प्रैंक कर रहा है क्या, तो किसी रिश्तेदार ने तो, क्योंकि मैं इंटरव्यू दे के आई थी, तो किसी रिश्तेदार ने तो नहीं मजाक कर दिया मेरे साथ, क्योंकि इतना जल्दी कभी बीपीएससी ने आज तक इतिहास में इतनी जल्दी रिजल्ट दिया नहीं। तो मुझे तो पूरी रात लगी प्रोसेस करने में कि हाँ मैंने टॉप। मान लीजिए हमारी बिहार की बेटियां इन दिनों हर क्षेत्र में अव्वल आ रही हैं। एक हमारे साथ बैठी हैं जो कि बीपीएससी में टॉप की हैं, प्रियांगनी मेहता। पहले हम स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, सब खुश है, परिवार खुश है, मेरा समाज खुश है, तो दूसरों की खुशी में जो खुशी मिलती है वो अपनी खुशी से भी ज़्यादा होती है, तो बस वही महसूस कर रही हूँ। क्या बदलाव करेंगे बिहार में? जैसा कि मैंने बताया, जो पोस्ट मुझे मिला है रेवेन्यू ऑफिसर, लैंड जो होता है, लैंड डिस्प्यूट, लैंड लिटिगेशन, जो लैंड माफिया है, वो बिहार में बहुत स्ट्रांग रहा है किसी ज़माने में, अभी तो वो कम होता जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो एफिशिएंट हो, वो अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और जो लोगों के जो ग्रीवेंसेस है उनको टाइम पे रिड्रेस किया जाए, और एक जो कॉन्फिडेंस है लोगों का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब तक किताबों से आपका पाला पड़ा था, अब सड़कों पे उतरेंगी तो आपको कई ऐसे गुंडे टाइप के लोग मिलेंगे, उससे कैसे निपटेंगी? अ, अभी तक तो किताबों से पाला पड़ा था, इंसान हर चीज़ से डील करना सीख जाता है, तो जब मैं उतरूँगी, जब मैं वैसी सिचुएशन देखूँगी, तो वक़्त और उम्र के साथ-साथ मैं उसको भी डील कर लूँगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। कितना आसान कितना कठिन था बीपीएससी टॉप करना? बीपीएस मतलब टॉप करने की तो कोई प्लानिंग नहीं होती, आप तैयारी करते हो कि क्लियर हो जाए, तो क्लियर करना तो मुश्किल था, लेकिन ठीक है, मैंने मेहनत करी, कंसिस्टेंट रही, तो मैंने क्लियर कर लिया। आपके इंस्पिरेशन कौन है? जैसे कि मैंने बताया कि आनंद किशोर सर, जो कि पीएससीबी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, मैं उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। कितने घंटे पढ़ती थी कि आप टॉप कर गईं? क्योंकि लोग कितना भी पढ़ ले, लोग टॉप नहीं कर पाता और आप टॉप कर ली। तो टॉप करना और घंटों का कोई लेना-देना नहीं होता। मैं एवरेज मैं 5-6 घंटे पढ़ती थी, किसी दिन 7-8 घंटे, जिस दिन मन नहीं हुआ बिल्कुल नहीं। जिस दिन लगा कि प्रोडक्टिविटी लो है उस दिन 2-3 घंटे, तो वेरी करता था। अच्छा, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे जो रहता है वो पढ़ता नहीं है। इसको आप कितना सही मानती हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद के पीरियड में आप क्या कर रहे हो वो आपकी चॉइस है। तो कोई अगर पढ़ने के बाद सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव वे में कर रहा है, ठीक है? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो 5-6 घंटे की पढ़ाई होती है, उसमें आप मन लगा के नहीं कर रहे हो, वो प्रॉब्लम की बात होती है। अच्छा, घर से कितना सपोर्ट मिला आपको? पूरा सपोर्ट घर का ही होता है, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स ने वो नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया होता, जो भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कराया होता, तो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। जब आपको पता चला कि आप टॉप कर गई हैं, तो उसमें का क्या एक्सप्रेशन था, आप मतलब क्या फील कर रही थी? वो जो डिसबिलीफ होता है ना कि अच्छा सच में कोई प्रैंक कर रहा है क्या, तो किसी रिश्तेदार ने तो, क्योंकि मैं इंटरव्यू दे के आई थी, तो किसी रिश्तेदार ने तो नहीं मजाक कर दिया मेरे साथ, क्योंकि इतना जल्दी कभी बीपीएससी ने आज तक इतिहास में इतनी जल्दी रिजल्ट दिया नहीं। तो मुझे तो पूरी रात लगी प्रोसेस करने में कि हाँ मैंने टॉप किया है। एक वक्त था कि बिहार पे एक टैग लगा था कि बिहार के मुख्यमंत्री अनपढ़ है। उस वक्त और आज का वक्त लड़कियां अव्वल आ रही है, क्या कहेंगी? बिहार के मुख्यमंत्री अनपढ़ है, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जो होते हैं उनको लोगों ने चुना होता है, तो अगर लोगों ने चुना है तो ज़रूर उनमें कोई बात होगी। और अनपढ़ का क्या लेना देना, जो जो मुख्यमंत्री लोगों की बात समझ रहा है, जो लोगों से जुड़ पा रहा है, जो अपनी मिट्टी से जुड़ा है, वही उसकी असली कीमत है। डिग्री तो फिर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। और आज आपके पास 2 शख्स बैठे हैं, आपको मतलब बीपीएससी भी टॉप कर गए हैं और बधाई में एक भाई भी मिल गए हैं। जी, 2-2 कैसा? भाई। वही मैं कह रही हूँ कि बीपीएससी क्लियर करके पोस्ट मिलता था सुना है, लेकिन 2-2 भाई मिल गए, तो पोस्ट से ज़्यादा मूल्यवान तो मेरे लिए ये रिश्ते हैं। रुद्र जी, आप क्या कहेंगे? आप पटना हैं, बीपीएससी टॉपर के साथ बैठे हुए हैं और बहन भी मान लिए, आप भावुक भी हो गए, क्या कुछ कहेंगे? मान लिए नहीं है, हमारी बहन है, एक नहीं दो बहन आज हमको मिल गई। जो पिछले साल जो हमारी बहन एक्सपायर कर गई कैंसर से और हमसे बड़ी थी, उस उनके जाने के बाद हमारा इस बार जो है पहला बार 2 साल से जो कलाई सुना था, आज हमको जो है ईश्वर ने वो हमको सारा चीज़ दे दिया है। जो संघर्ष ये जो हम किए हैं, कहीं न कहीं संजोग होता है, जो बिहार के लिए, जो बैकवर्ड के तमाम लोगों के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, ओपन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज ईश्वर ने साक्षात
सबका जो हिसाब किताब सूद ब्याज सहित जोड़ करके दे दिया। और आज के दिन में ऐसा खुशी हमको न कभी हुआ था न भविष्य में, क्योंकि हमारा अपना कैरियर अगर बिहार के नंबर 1 कुर्सी कल के डेट में मिल जाए तो उतनी खुशी नहीं होगी जितना आज हमको मिला है। क्योंकि पारिवारिक रिश्ता मिलना बहुत आम बात है, वो खुशी हम वहीं पर बांटेंगे जहां परिवार ही नहीं रहेगा तो फिर फायदा क्या वैसा खुशी। दूसरी चीज है, और आपका एक क्वेश्चन आया था, अभी कर रहे थे हमारी बहन से कि कल के डेट में कठिनाई होगी, तो कठिनाई आप कैसे सोच रहे हैं? ये जब जहाँ भी जाएगी रेडिएशन जैसा जो है, हम जीपीएस जैसा हमारे संरक्षण में रहेगी, और हिंदुस्तान में किसी की ताकत कोई नहीं है कि कुछ कहने करने का तो बात छोड़िए, कोई उंगली उठा देगा हमारी बहन के तरफ में, हम गला धड़ से अलग कर देंगे। वो रुद्र प्रताप कुशवाहा है। आज समाज के तमाम मंत्री और विधायक और एमएलए एमपी पूर्व मिनिस्टर बैठे हैं, लेकिन आज तक अभी तक किसी ने यहाँ पर नहीं आया ना। 2-3 दिन का घटना हो गया, हम एड्रेस नहीं देखे थे, विकास जी के माध्यम से हमको पता चला तो हम आए। और पहले भी एक वो आते थे यहाँ पे, शिवांगी कुशवाहा जी थी, शायद इधर के कहीं के हैं, तो हमको मतलब थोड़ा सा आइडिया नहीं था, यही गांव है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस खुशी में हम इस तमाम यहाँ के लोगों के सम्मान में और अपनी बहन के लिए हम अपने यहाँ एक दिन भोज रखने का हम प्लान कर रहे हैं, और भोज रखेंगे। और हम लोग दोनों आदमी जो है अपनी बहन का जो है, हम तो आज तत्काल में इमरजेंसी में आ गए थे, इधर में घूम करके आ गए, हम पूरा आरती और ढोल नगाड़ों के साथ हम दिखाएंगे कि रुद्र प्रताप की बहन होती कैसी है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम बता नहीं सकते हैं। कुछ देर पहले हम रो रहे थे, अब हमको लग गया कि जब हमारी कलाई आजीवन कभी सुनी नहीं रह सकती है। चलिए, प्रांगणी मेहता को बधाई देने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के पोते भी मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे भैया? देखिए, सौभाग्य है, खुशी की दिन है, और हम लोग आज इस दिन में बहन को भी पाया। और बस रुद्र प्रताप जी बोल ही दिए कि मेरी बहन कहीं भी पोस्टिंग रहेगा तो कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगा। और सौभाग्य है कि आलोक मेहता जी भी हमारे अभी भूमि सुधार मंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं तो इनको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और हम लोग आ गए तो अब तो समझिए कि कल से हम जो भी हमारे समाज के नेता हैं वोट लेने के लिए आगे रहते हैं। और अपनी मेरी बहन जो आज टॉप की है, अभी तक कोई बड़ा लीडर आया नहीं है, हमारे कुशवाहा समाज की हम बात करते हैं। तो आज हम दोनों भाई आए हैं, तो कल से देखिएगा सब मंत्री विधायक पहुंच जाएगा कि दोनों पहुंच गए यूथ लीडर। तो अब जो है कि कल से हम सब कोई चलो वहाँ जाएंगे तो ये दोनों क्या करेगा, इसलिए बस खुशी का दिन है आज। क्या कह सकते हैं, बाकी सब चीज़ रद्द पता बोल दी। चलिए, आपको छोड़ जाते हैं, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। आप देखें दस्तक बिहार, धन्यवाद।